नमस्कार दोस्तों, आज 9 जून 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों बात करें मौसम की, मौसम ने तो आज दोस्तों फट्टे चक दिए जी। इस समय 10 बजे और ऐसा माहौल है बाहर गर्मी में भी जैसे दोपहर के 1 बजे हों। टेम्परेचर तो 42 डिग्री 41 डिग्री होगा, पर जो महसूस हो रहा वो ऐसा लग रहा है कि जैसे 47-48 डिग्री। भाई साहब भी पसीने पहुँच रहे जो यहाँ पर खड़े हैं, पल्लेदार जितने वैसे चलने वाले, इनके तो सबके कपड़े गिल्ले पड़े जी, क्योंकि मौसम में मॉइस्चर है, बरसातें हुई है और तपिश ज़्यादा है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, कहाँ कहाँ के माल आए। राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? बस सब बढ़िया जी। आज की क्या रिपोर्ट है बाबू जी, कितनी गाड़ियाँ हैं जी, कहाँ आज भाई कहाँ के साहब माल? 65 गाड़ी आई है। अच्छा जी। 2-4 ज़्यादा भी हो सकती हैं, और बैलेंस जो है वो 40 गाड़ी है। अच्छा जी, 105-10 गाड़ी है, ठीक है जी। ऊपर नीचे। और मौसम का क्या असर है जी, जैसे गर्मी जी है? देखो, गर्मी से तो प्याज में कोई नुकसान होता नहीं। गर्मी के मौसम में तो प्याज ज़्यादा खाई जाती है। बिक्री में बिक्री भाई साहब नॉर्मल है, मतलब अभी ईद का असर ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा जी। ना तो ग्राहक अपने गाँव चले जाते हैं, ठीक है जी। तो जो भी गांव जाता है, आजकल छुट्टियों में हैं बच्चों की, ठीक है जी। तो उन्हें थोड़ा बहुत जा गए पीछे 2-4 दिन फालतू लगी जाते हैं। ठीक है जी। और बिक्री उतनी है, नॉर्मल, कोई कम नहीं है। बाकी अच्छे माल जो हैं उनमें तो बाज़ार तेज़ी है। अच्छा जी। और हल्के में भी अब कम हल्का आने लगा, तो उसमें भी कुल मिला के 50-100 रुपये की तेज़ी है। ठीक है जी। हल्के में 50 की, बढ़िया में 100 की। ठीक है जी। क्योंकि अब उतना गंदा नहीं आ रहा जितना हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले आ रहा। पहले वो बरसाते का बिग गो है, गड़ा है जी। तो फर्क है। अच्छा जी, चलो ये भी राहत की खबर है जी। बिल्कुल। यानी इसको रोक के बेच सकते हैं, 1 दिन आधा दिन। हाँ। जैसे पहले में घबरा जाते थे, वो बात नहीं है। हमारे पास ये गाड़ी आई हुई है, इसमें समझो दागी नहीं है। हाँ जी। किसी लॉट में 2-4 दाने हो, नहीं तो वैसे दागी से अच्छा नहीं जी। है। अपने पास छोटे। कहाँ की गाड़ी है बाबू जी? ये एमपी की गाड़ी है जी। आज अपने पास एक ही गाड़ी है जी? 2 गाड़ी है, दोनों एमपी की है जी। अच्छा जी, दोनों एमपी की है जी। ठीक है जी। हाँ, तो बाज़ार जो है वही पोजीशन है, ज़रा कम आएगा, बैलेंस कम होगा तो ₹2 उठ जाएगा, लेकिन इसे परमानेंट तेज़ी ना समझे कोई भी फ़िलहाल। ठीक है जी। क्योंकि प्याज बहुत पड़ा है, जैसे थोड़ा तेज़ होगा तो फिर प्याज ज़्यादा निकलेगा, आएगा। जिन्होंने मामूली सा 19 की प्याज भी अंदर रख दिया है सोच के कि कुछ तेज़ी आएगी तो बेच लेंगे। ठीक है जी। लेकिन कुल मिला के जो पहले ये घबराहट थी कि प्याज और भी डाउन जा सकता है, वो तो घबराहट हफ्ते 10 दिन से ख़त्म ही हो चुकी। ख़त्म हो लीजिए अब तो। अब नीचे जाने की तो कोई उम्मीद दिख नहीं रही। आसमानी तूफानी की मैं पहले बता देता हूँ कि कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है जी। पीछे भी जो मंदा और बुरा हाल हुआ वो बरसातों में भीगने से और बरसात के कारण हुआ जी, वाकई है जी। और बरसातें चली नहीं हैं अभी भी। पर इस साल तो आप तेजी में हैं जी, लगातार तेजी में आप तो। नहीं, मैं तेज़ी में नहीं हूँ, प्याज ख़राब हो रहा है और बरसातें भी बहुत बची हैं। अभी तो बरसात शुरू भी नहीं हुई ढंग से। तेज करवाने के लिए तो आपने पूरी एडी चोटी का जोर ला रखा जी, भी किसानों का पैसा बढ़ जाए, भी तो ज़्यादा मंदा था जी। तो फ़र्क आ गया है, और जिन्होंने स्टॉक किया है वो अभी तो निकालेंगे नहीं। ठीक है जी। तो उतना प्याज वैसे ही कम हो गया। और बांग्लादेश का ही बता रहे 10 तारीख के बाद खुल जाएगा। अच्छा कल परसों अगर खुल जाता है, हाँ जी, तो छोटी प्याजें वहाँ जाने लगेंगी, तो उससे ही थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। मैं रेट में नहीं कह रहा, अच्छा बिक्री में फ़र्क पड़ेगा। और जब ये सब चीज़ें होंगी, बहुत माल जाता है जी बांग्लादेश भी, थोड़ा सा नहीं जाता है जी। हाँ, तो फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है जी। हाँ, घबराहट की बात नहीं है। जो चल रहा है यही है कि अगर बहुत ज़्यादा भर दे तो बात और है, जो उम्मीद नहीं है अब। ठीक है जी। ये बाज़ार चलते रहेंगे और धीरे धीरे सुधरते भी रहेंगे। जैसे आज राजस्थान के प्याज है जी, इनके क्या रेट चल रहे हैं जी आज की तारीख में, नीचे से लेकर ऊपर तक राजस्थान? देखो राणा जी, प्याज कोई भी अच्छा प्याज कहीं का भी हो, अच्छा जी, वो 13 रुपये से कम नहीं है। ठीक है जी। राजस्थान के भी अच्छे प्याज 15-16 रुपये बिक रहे हैं इस समय जो जी। मोटे छांट के ला रहे हैं।
ठीक है कोई जी। व्यापारी लाते हैं मोटा उनके। ठीक है और जी। बाकी जो भी ढंग का प्याज है वो 15 से 18 रुपये अच्छा और जी। स्पेशल 20 रुपये। वाह जी वाह, वाह। महाराष्ट्र के, एमपी के ठीक है जी। जो प्याज स्पेशल प्याज है वो 18-20 रुपये। जैसे आपके पास पीछे वो दुलिया की, पूना की गाड़ियाँ आती हाँ, थी बढ़िया हाँ, वाली, हाँ। उनकी डिमांड अब भी है जी वैसी जी बरकरार? बिल्कुल है। ठीक है जी। वो 18 रुपये से कम नहीं बिकती। ठीक है जी। जैसा बढ़िया होगा उतना बढ़िया बिकेगा। परसों तरसों आई थी तो 18-19 रुपये बिकी थी। ठीक है जी। बढ़िया माल के लेने वाले अब भी तैयार खड़े जी। भाई साहब बढ़िया की डिमांड पूरी नहीं हो रही, क्यों? बढ़िया को भेज ही नहीं रहा। ठीक है जी। मंडी में बहुत कम आ रहा है। ये तो स्टॉक में रख दिया जी, जिन्होंने रख दिया वो हाँ, निकाल लेंगे। हाँ। ठीक है जी। तो थोड़ा थोड़ा इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है, इक्का दुक्का लौट आ रहे हैं, तो बढ़िया के तो बढ़िया ही भाव है। चलो जी बाबू जी, आपकी मेहनत रंग लाई जी। हाँ। आपने जागरूक करा जी सबको। फिर भी वो जो 7, 8, 5, 6 का था जिसमें नहीं जी, सारी बहुत बुरा हाल था जी, बहुत सबके बुरा हाल था। सबके चेहरे उतर गए थे जी उसमें। लाख रुपए से अंदर गाड़ी बनने लग पड़ी थी। ठीक है जी। अब तो कम से कम जो 1.5 लाख से 3 लाख की गाड़ी बन रही है, ठीक है जी। खर्चे काट के। ठीक है जी। हाँ जी, तो फर्क आ गया। चलो आप ही का हुआ है जी। बिल्कुल। पिछले साल भी आप ही ने आह्वान करा था जब वो 14, 15, 12 बिक रहा था प्याज आपने। थोड़ा बहुत तो देखो जी, अच्छा प्याज, कोई घबराहट नहीं है, रोकना चाहिए, स्टॉक करना चाहिए, और स्टॉक में 2 पैसे मिलेंगे भी। ठीक है जी। हालांकि प्याज स्टॉक काफ़ी है, कम नहीं है, लेकिन इतने मंदे भाव में बिक भी बहुत रहा है। ठीक है जी। इतनी जल्दी किसी को उम्मीद नहीं थी कि दागी प्याज कम हो जाएगा, ठीक है जी। पर अब 2-4 दिन से जो प्याज आ रहा है वो वैसा नहीं है जैसा हम सोचते थे कि 10-15 दिन आएगा। ठीक है जी। तो अच्छी बातें हैं, जिनका ठीक आ रहा है उनको ठीक मिल रहा है और ठीक रहेगा। चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी। और बाकी जो आपने वो पिछली 2-3 वीडियो में जो लोगों को संदेश दे रहे, उसने तो अब आड़तियों के दिल पे भी छाप छोड़ दीजिए। आपके खास दोस्त आलू मंडी वाले, उनको भी वीडियो पसंद आई, उनके बच्चों ने देखी, वो कह रहे अभी दिल पे छाप छोड़ गए जी। अब जो है ना, सारे कुछ ना कुछ बात तो बताना चाह रहे, कुछ भी कैमरे पे, पर बता नहीं पाते, याद ही नहीं बात आती भी क्या बताएं क्या ना बताएं। कोशिश तो करते हैं जी कोई भी, पर वो बात नहीं बता सकते। राणा जी, असल बात ये है कि हालात ऐसे हैं कि लोग जो है ना, हाँ जी। घरों के माहौल, परिवारों के भी ऐसे हो गए कि आपस में बात करते हुए झिझकते हैं, ठीक है जी। सपाट बात नहीं करते जैसे करनी चाहिए घरों में। समझाना चाहिए, समझना चाहिए, धीरे धीरे सुधरेगा। मैंने किसी बहुत अच्छे बंदे के पास बैठा था जी, मैं 3-4 दिन की बात है, वो कह रहा कि बच्चों को का रोक नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते जी। मैंने कहा क्यों नहीं कह सकते, समझा तो सकते हैं। कहा वो बड़े हो गए, अपने आप ही समझेंगे। अपने आप कैसे समझेंगे जब तक माँ बाप उनको कुछ समझाएंगे नहीं। उनकी सोच गलत है। देखो, समझाने का मतलब धमकाना नहीं होता। ठीक है जी। अगर आप अपना बच्चे की कोई बात पसंद नहीं आ रही तो उसे समझाओ। ठीक है जी। और जो नहीं समझा सकता ना, तो इतने बढ़िया बढ़िया व्हाट्सएप आते हैं, हाँ जी। वही डाल दो, उन्हें अपना समझ जाएंगे बाप क्या कहना चाह रहा है, भाई क्या कहना चाह रहा है, बहन क्या कहना चाह रही है। ठीक है जी। जो भी आपकी इच्छाएं हों, बढ़िया से बढ़िया उनके व्हाट्सएप आते हैं, एक से एक टॉप के, ठीक है जी। सबके पास आते हैं। जो अच्छा लगे तो जिस आदमी को तुम कह नहीं पा रहे उसे व्हाट्सएप भेज दो, ठीक है जी। अपने आप समझ आ जाएगी क्या कहना चाह रहे हैं। पहले ज़माने में तो मास्टर भी थे ना जी, बच्चा स्कूल में नहीं आता था तो दूसरे बंदों को बोलते थे कि जाओ जाओ पकड़ के घर से ही जाओ। हाँ। कोई बंदा उसकी बाह पकड़ेगा, कोई पैर पकड़ेगा, उसको उठा के खींच के जाते थे। आजकल ना मारने का जमाना है, पर माँ बाप कह रहेगा रोकने टोकने का भी जमाना नहीं है। जमाना क्या हो गया जी, भी जो नहीं जी, बच्चे, ये- माँ बाप अपने बच्चों को रोक ही नहीं सकता जी। देखो जी, ये तो ऐसी बात तो नहीं है, बहुत कम लोगों में होगी ऐसी बात, बाकी तो ऐसी बात नहीं है। सब समझा रहे हैं और सब मतलब पहले की तरह नहीं पीटते, और पहले की तरह बच्चे भी बेवकूफ़ नहीं है या लापरवाह नहीं है। पहले कुछ समझ ही नहीं होती थी, अब तो जिस घर में टेलीविज़न लगा है बच्चा भी इतना समझदार हो जाता है कि पूछो मत। ठीक है जी। पहले स्कूल नहीं जाते थे इसलिए भी लापरवाह थे, या 2-4 क्लास पढ़ी छोड़ दिया, माँ बाप का पढ़ाई की तरफ था ही नहीं।
देखो राणा जी, जब हम पढ़ते थे, मैं पढ़ा हूँ समझ ले 57 से लेके 73 तक। ठीक है जी। तो उस वक्त जब हम छोटे थे ना, तो सब यही कहते थे, एक पेट डायलॉग था जो बच्चे कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। उस समय? हाँ। अच्छा जी। और जो बच्चा पढ़ता था उसे पढ़ाकू कहते थे, कोई उसे थप्पड़ मार देता था, कोई उसे और शरारत करता था, कोई चूटी काट देता, उसे तंग ही रखते थे। ठीक है जी। पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था उन दिनों। ठीक है जी। मतलब आप समझो कि उस टाइम का अगर आप उठा लो 57-58 का, तो साक्षरता कोई 2-4% होगी तो होगी। ठीक है जी। कहीं कुछ नहीं था, स्कूल ही नहीं थे। ठीक है जी। पढ़ेगा तब जो स्कूल होंगे। तो इसलिए उन दिनों की बातें और है। अब माँ बाप और बच्चे जानते हैं कि ज़िंदगी तभी है अगर पढ़ लिख के कुछ बन गए तो। ठीक है जी। वाकई जी आपकी बात में दम। अगर डिग्री है, पढ़े लिखे हो, तो भाई साहब मज़े हैं। और अगर आपके पास कुछ नहीं है पहले जैसे बायोडाटा मांगते हैं, अगर आपके बायोडाटा में कोई ख़ास बात नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? चपरासगिरी करोगे। ठीक है जी। या पानी वानी पिलाओ, मतलब कुछ भी हल्का ही काम करोगे ना। हाँ, वो तो बायोडाटा वो मांगेंगे। यही 15-20 हज़ार 10 हज़ार। ठीक है जी। और कोई भी डिग्री है 30-40 हज़ार से शुरू होके हर साल 10% इंक्रीज, और 3-4 साल बाद कंपनी बदली, इधर से उधर करा, लाखों लाख रुपए ले रहे हैं लोग। ठीक है जी। और जो टॉपर है या जिनका स्पेशल है वो तो शुरू ही लाखों में लगते हैं। ठीक है जी। तो ऐसी बात नहीं है, पहले और अब में रात दिन का अंतर है। और जो माँ बाप नहीं कह पा रहे उनकी कोई वजह होगी। ठीक है जी। पहले से तो फ्रैंक है, और आप बच्चों को अगर सही बात कहते हो, करते हो, अब बच्चे बहुत समझदार हैं। ज़्यादातर बच्चे समझदार हैं, उन्हें पता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है जी। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत है कुछ लोगों को, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, समझाना चाहिए। ठीक है जी। खुद नहीं समझा सकते तो जो समझदार आदमी है इलाके का, कॉलोनी का, मकान का, उसे इशारा कर दिया, वो समझा देगा बैठा के। ठीक है जी। कई आदमी खुद भी तो बहुत कमज़ोर होते हैं ना, वाकई है जी कोई बात। कारण होगा, ऐसे नहीं है। चलिए धन्यवाद बाबूजी। बाकी तो बस बच्चों को सब समझाते हैं, ये बातें और बताते रहो। समझाना चाहिए और बार बार समझाना चाहिए। ठीक है जी। ये बातें बताते रहो जी, जब हाँ। तक है ना जी कुछ ना कुछ रोज संदेश देते रहो, हाँ। ताकि जो है ना एक के काम भी है ना, हर रोज में जो लाखों बंदे देखेंगे, एक के भी काम आ गया ये संदेश, हाँ। तो भी समझ लो काम पूरा हो गया हाँ जी। जी, ठीक बात। धन्यवाद बाबूजी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी? राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। फड़ नंबर 2526। मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत और प्याज वालों को अब वो चिंता की बात नहीं है, मौसम फिर ना मारे, आसमानी तूफानी का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बाकी ठीक है। ठीक है जी। बाकी ठीक बरसातें है। तो जो आने वाले समय में जितनी ज़्यादा पड़ेंगी, अब तो प्याज अंदर जाली हो गया, खेत में से उठ जाएगा फिर तो। नहीं, ज़्यादातर जा चुका, बाकियों का भी साधन है, जा रहा है। ठीक है जी। हाँ, बरसात से आने वाले समय में बढ़िया ही फायदा ही होगा। आगे तो अगली फसलों को तो बहुत फायदा है। ठीक है जी। धन्यवाद बाबूजी। ठीक है।